नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ पे तो बच्चों की समर वैकेशन स्टार्ट हो गई हैं। कैसी चल रही हैं क्या बताऊँ आपको। सुबह से लेके शाम तक काम ही फिनिश नहीं होता, बस काम काम काम। सुबह 5:30 बजे उठी थी और अब 12:15 बज रहे हैं। और अभी ना किचन ऐसे ही फैला पड़ा है। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि एक दो काम मैंने एक्स्ट्रा किए हैं। बाथरूम की क्लीनिंग की है और डोरमेट वगैरह साफ़ किए हैं, तो मैंने सोचा किचन बाद में कर लूँगी। और अब देखिए दोपहर के खाने का ही टाइम हो गया, तो अब पहले जाके किचन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद दोपहर के खाने का। पता नहीं कैसे क्या मतलब छुट्टियों में होता है कि काम ही फिनिश नहीं होते। एक ना गर्मी इतनी हो रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और किचन का काम करना तो सबसे गंदा लगता है, लेकिन वो ही काम मस्ट है, वो तो ज़रूर करना ही करना है। तो बस फ्रेंड्स, अब दोपहर का खाना मैं करती हूँ, उससे पहले मुझे किचन क्लीन करना है। और आज हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। वो कौन आने वाले हैं ये तो आपको शाम को पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ते का काम फिनिश होने के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। मॉर्निंग में काम इतनी जल्दबाजी में होता है कि कितना भी अच्छे से हम कर लें, सामान फैल ही जाता है। तो सुबह का नाश्ता जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद किचन ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं आपको बता रही थी कि मैंने मतलब डोरमेट और बाथरूम वगैरह क्लीन किए थे। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दोपहर का खाने का काम स्टार्ट करूँगी। और जब तक किचन में काउंटर टॉप खाली ना हो तब तक कुछ काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं जो काउंटर टॉप है इसको खाली कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने किचन में चकला और बेलन हमेशा ढक के रखती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना कभी कभी किचन में छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा इनको रैप करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं अपना किचन का बाकी काम फिनिश करती हूँ तब तक मैं दोपहर के लिए दाल और राइस भिगो देती हूँ, क्योंकि आज मैं जो साबुत मसूर होती है वो राइस बनाऊँगी। गर्मी के मौसम में राइस खाने में भी अच्छे लगते हैं और बनाना भी काफ़ी इजी होता है, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, तो मैं एक दिन छोड़ के राइस बना लेती हूँ। और फ्रेंड, जब भी दाल या राइस या कोई भी मतलब सब्जी आप वॉश करें तो उसके पानी को अपने प्लांट्स में डालें। ये मैं बार बार कहती हूँ। इससे देखिए दो फायदे हैं, एक तो जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो हमारे प्लांट्स को मिल जाते हैं, और दूसरा पानी वेस्ट होने से बच जाता है। वैसे जब मुझे ऊपर के पौधों को पानी देना होता है तो मैं जो पानी निकलता है शाम के टाइम लेके ऊपर चली जाती हूँ, लेकिन अब मैं बाहर वाले पौधे में दूंगी तो साथ के साथ ही दे आऊँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप ज़रूर करें। जब भी आपके किचन में आपको लगे कि पानी वेस्ट जा रहा है तो जैसे भी हो सके यूज कर लें। अगर आप किचन में आरओ या प्यूरिट वगैरह कुछ भी मतलब यूज करते हैं तो उससे भी काफ़ी पानी निकलता है, तो उस पानी को हम पोछे में या फिर प्लांट्स में देने में काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब हम पानी को यूज कर सकते हैं। इससे पानी वेस्ट होने से बच जाता है, और पानी की कीमत तो हम सबको अच्छे से पता ही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो उनका तब तो पता नहीं चलता, लेकिन आगे जाकर काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। अब देखिए, मैंने एक कढ़ाई खाली की थी, उसमें मैंने सुबह चिप्स बनाए थे। तो अक्सर जब हम कढ़ाई वगैरह खाली करते हैं तो काफ़ी ऑयल उसमें रह जाता है। तो मैंने इस कढ़ाई को साफ़ नहीं किया, इससे बस ऑयल खाली करके जो थोड़ा बहुत ऑयल इसमें बचा है, इसमें मैं जब दाल फ्राई करूँगी तो ये उसमें यूज हो जाएगा। तो देखिए, इससे क्या, एक तो कढ़ाई साफ़ करने की मेहनत बच गई, यानी कि मुझे 2 बार ये साफ़ नहीं करनी पड़ेगी, और जो ऑयल है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है। अब जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन साफ़ करने के बाद बीच में लाइट आ गई थी, तब से लाइट गई हुई थी, तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल आई। तो तब तक दाल और राइस अच्छी तरह से फूल गए हैं, तो अब मैं इनको बनने के लिए रख देती हूँ। जब मुझे काम करने की जल्दी होती है तो अक्सर मैं दाल और राइस बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब मुझे काम जल्दी करना होता है तो मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो जब तक दाल और राइस बनेंगे तब तक मैं साथ के साथ सलाद भी काट के रख दूँगी, और जो इसके छोंक के लिए जो मतलब दाल मुझे फ्राई करनी है वो भी साथ के साथ ही कट कर दूँगी। छुट्टियां चल रही हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खाने का, नाश्ते का मतलब जो भी खाने पीने का काम है वो टाइम से पहले हो जाए, क्योंकि जब फिर बच्चे बार बार भूख भूख करते हैं तो अच्छा नहीं लगता।
जब स्कूल जाते हैं तब तो उनके आने से पहले ही मैं करके रख लेती हूँ। तो मुझे यही है कि चाहे बाकी काम बाद में हो जाए, नाश्ते का और खाने का काम टाइम से पहले हो जाए, और एक बार बन के रखा जाएगा तो फिर चाहे कोई कभी भी खाता रहे, ये टेंशन नहीं रहती कि हमारा खाना अभी तैयार नहीं है। तो इसलिए जब मैं किचन से निकलूँगी तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही निकलूँगी। और फ्रेंड्स, राइस में जब भी बनाती हूँ खुले ही बनाती हूँ। ये मतलब खाने के बाद हैवी हैवी सा हो जाता है ना, उससे वो नहीं होता। तो मैं जब भी राइस बनाती हूँ खुले बनाती हूँ, और जब बनाती हूँ उसमें 3 या 4 लौंग और 2 इलायची डाल देती हूँ, जो हरी इलायची होती है वो वाली। तो इस तरह से राइस मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं देते, वरना ये कहते हैं ना कभी कभी कि राइस खा के पेट में दर्द हो जाता है। तो मैं तो जब भी राइस बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ। और किचन का काम मेरा लगभग फिनिश ही हो गया। अब तो बस जब खाएंगे उसके बाद फिर बर्तन साफ़ हो जाएंगे। और अगर किसी को रोटियां खानी होंगी तो आटा मैंने सुबह ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूँथ के रख दिया था। तो बस किचन का काम लगभग फिनिश ही है। कमर दर्द के मारे बिल्कुल। ये तो बेबी चाहिए। और फ्रेंड्स, बस क्या बताऊं, अभी मतलब फिर खाना बना के फिर मशीन लगाई कपड़े धोने के लिए, थोड़ी सी डस्टिंग की, दोपहर का खाना, फिर उसके बाद बर्तन। और अब रूम में आई हूँ तो सिया सोने के लिए कह रही है हमें तो बेबी चाहिए। बेबी चाहिए। सिया को रोज बेबी चाहिए। आएगा बेबी, आएगा आज। आज शाम को बेबी का आशी। हाँ, आज ना सिया की डिमांड पे हमारे यहाँ बेबी आएगा। सिया बहुत दिन से कह रही है कि बेबी लाओ, बेबी लाओ। क्यों चाहिए आपको बेबी? क्योंकि बेबी ज्यादा बेबी से खेल सकते हैं, हम दोनों की तो आपस में लड़ाई होती है, भाई और मेरी। अच्छा, इसकी और उनकी आपस में लड़ाई होती है इसलिए बेबी चाहिए। तो उस बेबी से नहीं लड़ोगे आप? नहीं। नहीं। अब बेबी फिर आपके सारे टॉयज ले लेगा। लेने दो। अच्छा, तो सिया आप भी तो बेबी हो, और बेबी क्यों चाहिए? मामा। अरे ये भी कोई बात है? ये तो बताओ बेबी चाहिए क्यों? मामा खेलने के लिए चाहिए। तो टॉयज से खेल लो, बेबी से ही खेलोगे? मामा तो इसने क्या है? चलो तो ठीक है फ्रेंड, हम बेबी लेके आएंगे सिया के लिए, है ना? आ जाएगा हमारे यहाँ पे बेबी। काश भी आएगा। बेटा मेरे काम पड़ा है, मुझे कपड़े ठीक करने हैं। मैं भी लगाऊंगी, टाइम ना ओके। मैं आपको दे दूंगी, आप अलमारी में ओके रख ओके देना। ओके ओके। कुछ भी काम करने लगूँ ना, ये एकदम मेरे साथ चल देती है, काम करने की बजाय बढ़ा देती है। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि इसके सोने के बाद करूँ, लेकिन आज ये सोएगी नहीं, है ना? आज बेबी का वेट करेगी, आज सोएगी नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। सिया मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के जाओ। डॉक्टर के जाऊँ? हाँ। चलो तो भाई लग जाए काम पे। हाँ जी। आपकी कुछ बना रही है? अरे हाँ भाई, किसी दो बना दो। पहले इनको रख के अलमीरा में। मैं पहले टाइम। जब से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं तो कपड़े सेट करने का टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। पहनना कुछ चाहते हैं, मिल कुछ जाता है, और जो किसी की कुर्ती मिलती है तो किसी की पैंट। और ना कपड़े भी रोटेशन में नहीं आ पा रहे हैं, एक ही कपड़ा बार बार फटाफट पहने जा रहे हैं, और एक आधा जो मतलब मिल ही नहीं रहा है। तो सोच रही हूँ ठीक सा कर दूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम मिल जाता है, आराम से कर लेती हूँ। अब इनके घर पे ही हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम इनके निकलते रहते हैं। और एक बच्चे को हॉलीडेज होमवर्क इतना मिल जाता है कि इतना काम तो जब डेली बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी नहीं मिलता। तो सोच रही हूँ थोड़ा कपड़े ठीक करके रख दूँ। लेकिन जब सिया जगी रहती है ना तो ये कामों को और बढ़ा के करती है।
एक तो इसको ये है कि हर काम को मुझे भी करना है, अपने आप करने की कोशिश करती है। तो बैठ गई साथ में कि मैं क्या करूं, तो मैंने इसको 2-4 छोटे छोटे से कपड़े पकड़ा दिए कि चलो इनकी तरह बनाओ। तो इसमें भी ये करती है कि नहीं आप तो बड़ों की कर रही हो तो मुझे भी बड़े ही कपड़े दो। तो बस जब ये जगी रहती है तो इस तरह से परेशान करती है। कुछ कपड़ों पे जो ज़्यादा बेकार से हो रहे हैं मैं साथ के साथ प्रेस पे करके रख दे रही हूँ। इससे फिर ये है कि अपना फटाफट उठा के पहन दो। तो सिया मेरे साथ लगी हुई है और इसको ना काफ़ी तेज़ नींद आ रही है, लेकिन इसको जब ये लगता है कि मम्मा कुछ काम कर रही हैं तब सोती नहीं है जल्दी से। और अगर मैं इसे सुलाऊंगी तो एकदम सो जाएगी, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा बहुत काम और हो जाए। तो अब लग रहा है कि इसे पहले सुलाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे का काम करूँगी। देखो टावल की है। टावल की तो है माल। जैसा मैं कह रही थी कि इसको काफ़ी तेज़ नींद आ रही है, लेकिन इसको दिखाई दे रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, इस चक्कर में ये जगी हुई थी। तो पहले मैंने इसको ही सुला दिया और उसके बाद जो ये बाकी कपड़े बचे हैं ये मैंने फटाफट इनकी तह बना दी। और काफ़ी टाइम लग गया ये सब करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम तो सिया को सुलाने में ही लग गया। तो बस ये सब काम मैं कर ही रही थी कि बाहर लग रहा है कि कोई आ गया। तो देखते हैं कौन आया है। और इंतजार हुआ खत्म, देखिए कौन आया है। हेलो मामम करना। अरे वाह मेरा बच्चा, यही आ जाओ। नहीं आएगी, आई तो चूड़ियाँ भी पहन के आई है। चलो अंदर ही आ जाओ, वहाँ पे वो बैठेंगे ना। काचू इधर। हेलो चलो चलो पहले पानी वानी दे दूँ। हाँ तो नहीं, कहाँ पे आ गए? कौन है बेबी? हैं बेबी कहाँ है? बेबी हैं? बेबी कहाँ है? ये देखो फोन में बेबी है, फोन में है बेबी। अब मेरी गोदी में कौन है? हाँ हाँ रख दो, कहीं भी रख दो। को भाई अब हम तो बुआ भतीजी करेंगे मस्ती, अब मम्मा करेंगे माम। हैं ठीक है। कहाँ है पिंपा? कहाँ है पिंपा? बोरी पिंपा। चलो मैं तुम्हारी चाय बना लो। कोल्ड ड्रिंक चाय चाहिए, देख रही है फोन में ध्यान से। कौन है ये? आप ही हो ये बुद्धू जी? आप ही हो? हाँ? कौन है? काची। और वो कहाँ है? सिया दीदी कहाँ है? सिया दीदी तो बेबी बुला रही थी। चलो सिया को उठाते हैं, छिया को। 7 9 ले उठा सिया को, उठा दे दीदी को, उठा काशी, उठा दे, उठा जल्दी, उठा दे काशी, उठा दीदी, उठा दीदी को। काशिया दीदी, उठा दीदी। उठा ना काशी, दीदी को उठा। बेबी आ गया। सिया सिया नहीं है, दीदी है, दीदी। आजा। सिया, काशवी कौन आया? सिया दीदी है। सिया समझाओ इसको कि आप दीदी हो, बोलो हेलो करो। कौन है काशवी? दीदी। काशवी कौन है ये? पारी कर दो। अरे वाह काशवी, आप भी कर दो दीदी के पारी। अरे वाह, अब दोनों करो खूब मस्ती। अब तो आ गए ना सिया हमारे घर में बेबी, अब यहीं रहेगा ये बेबी। ये कौन है? काशवी मैं कौन हूँ? बुआ। कौन हूँ मैं? बुआ। तो फ्रेंड्स भाभी आई हैं, भैया आए हैं और आई है साथ में काशवी।
तो अब ये लोग कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे और हम क्या क्या मौज मस्ती करते हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती रहूंगी। उससे पहले मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ। हाँ म्याऊ। तब तक के लिए व्यस्त रहे, मस्त रहे, टेक केयर, बाय बाय। माऊ माऊ, काय माऊ, काय माऊ।